जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र के सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। तो नया साल शुरू हो चुका है और साल 2024 न केवल देश की राजनीति के लिए बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी काफी उथल पुथल वाला रहने वाला है। बस अब से 3-4 महीनों में ही लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके लिए अभी से ही तमाम पार्टियों ने चुनावी बिगुल बजा दिया है और 3 हफ्ते बाद ही राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई जाने माने लोग, अभिनेता, राजनेता, क्रिकेट से जुड़ी हस्तियां, उद्योगपति, वे तमाम शामिल होंगे। और ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ये वाला चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ने वाली है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र में भी काफी उथल पुथल मची हुई है और खास करके ये जो जनवरी का महीना है, नए साल का पहला महीना, इसमें काफी कुछ सस्पेंस छुपा हुआ है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इसी महीने मिल सकते हैं। एक तो ये कि एकनाथ शिंदे क्या वो विधानसभा से अयोग्य घोषित होंगे? जो उद्धव ठाकरे की ओर से याचिका दायर की गई थी पिछले साल 2022 में, जब उन्होंने बगावत की थी कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने सुनवाई शुरू की और पिछली मियाद थी 31 दिसंबर की, लेकिन स्पीकर ने कहा था कि इतना समय तो नहीं मिल पाएगा, इतने समय में वो फैसला नहीं सुना पाएंगे। तो ऐसे में मियाद बढ़ाने की मांग की थी और 10 जनवरी तक की मियाद सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। तो अब उम्मीद की जा रही कि आने वाले 10 दिनों के भीतर एकनाथ शिंदे की किस्मत का फैसला हो जाएगा कि वो विधानसभा के सदस्य रहते हैं या नहीं। और अगर विधानसभा की सदस्यता चली जाती है तो फिर ये चर्चा हो रही है कि शायद उनका मुख्यमंत्री पद भी चला जाए। हालांकि उनके सामने विकल्प ये है कि वो विधान परिषद का सदस्य बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रह सकते हैं। तो एक ये सस्पेंस है। दूसरा सस्पेंस ये है कि एनसीपी किसकी, जो एनसीपी का आधिकारिक नाम है और जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, वो किसके पास रहेगी? शरद पवार के गुट के पास या फिर अजीत पवार के गुट के पास? तो चुनाव आयोग में दोनों ही गुटों ने अपनी अर्जियां दाखिल की थी, उन पर सुनवाई भी हो गई और आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते में उम्मीद जताई जा रही है कि उस पर भी फैसला आ जाएगा। अच्छा, तीसरा सस्पेंस मराठा आरक्षण को लेकर है। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल ने कहा है कि वो 20 जनवरी को मुंबई कूच करेंगे और मुंबई को ठप कर दिया जाएगा। मुंबई के किसी मैदान में, चाहे वो आजाद मैदान हो या शिवाजी पार्क हो, वहां पर वो अनशन पर बैठ जाएंगे। ये उनका तीसरा अनशन होगा मराठा आरक्षण को लेकर। उनकी डिमांड है कि मराठाओं को सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या तब तक सरकार इस समस्या का कोई तोड़ निकाल पाती है, इस मसले का कोई हल निकाल पाती है? इस बात को लेकर सस्पेंस है। और एक बड़ा सस्पेंस ये है कि महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी है 3 पार्टियों की, जो इस वक्त विपक्ष में है, शरद पवार वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस, क्या इनके बीच में सीट शेयरिंग स्मूथली हो पाता है? क्योंकि हफ्ते भर पहले तक खबर आ रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर काफी घमासान मची हुई है। शिवसेना सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 में से शिवसेना 23 सीटों पर लड़ना चाहती है। पिछले चुनाव में भी 23 सीटों पर लड़ी थी शिवसेना, जिसमें से कि 18 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी और इस बार भी उसकी यही डिमांड है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस खुद भी ज्यादा सीटें चाहती है। शिवसेना ने कहा कि आपकी तो फिलहाल महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं है। पिछले चुनाव में 1 सीट आपने जीती थी 2019 में, उसके बाद वो सांसद भी स्वर्ग सिधार गए, अब आपके पास में कोई है नहीं। तो कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया कि आपकी पार्टी कौन सी समूची बच्ची है, आपके भी तो 40 विधायक चले गए एकनाथ शिंदे के साथ में और सांसद भी 5-6 ही बचे हैं। तो एक जुबानी जंग चल रही थी और उम्मीद की जा रही कि इस हफ्ते इन तीनों ही पार्टियों के नेता दिल्ली में बैठेंगे, साथ में राहुल गांधी होंगे, शरद पवार होंगे और उद्धव ठाकरे होंगे और सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला बाहर आएगा। लेकिन एक और पेच फंसा हुआ है, वो है वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रकाश आंबेडकर, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते हैं। वो भी महाविकास आघाड़ी से जुड़ना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन से भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है और एनसीपी भी आधे अधूरे मन की ही है, ना उसकी हां है ना है।
शिवसेना जो ठाकरे गुट है वो पूरी तरह से वकालत कर रहा है प्रकाश आंबेडकर को लेने की। अच्छा, प्रकाश आंबेडकर का यह कहना है कि हमको 12 सीटें चाहिए और अगर सीटों का बंटवारा होता है तो 12 12 12 12 चारों पार्टियों को 12 12 सीटें मिलनी चाहिए। इस तरह से इन 48 सीटों का बंटवारा हो। लेकिन इस पर कांग्रेस और एनसीपी का कहना है कि 12 सीटें आपको कैसे दे दें, आपका तो फिलहाल एक भी सांसद नहीं है महाराष्ट्र में, तो ऐसे में 12 सीटें दिया जाना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। जो पिछला फॉर्मूला सामने आया था उसमें यह बात कही गई थी कि एक सीट छोड़ी जाएगी वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए, अकोला की सीट प्रकाश आंबेडकर के लिए, लेकिन प्रकाश आंबेडकर इसके लिए तैयार नहीं है। और जो खबर आई है वो ये है कि प्रकाश आंबेडकर ने ऐसा प्रस्ताव रखा है शिवसेना, ठाकरे गुट और शरद पवार वाली एनसीपी के सामने कि हम तीनों मिलकर गठबंधन कर लेते हैं, कांग्रेस को साइड में रख दो, कांग्रेस को दरकिनार कर दो और हम तीनों गठबंधन करते हैं और हम आपस में सीटों का बंटवारा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे ज्यादा विरोध कर रही है प्रकाश आंबेडकर का और कांग्रेस अपना मनमानी करना चाहती है, अपनी मनमानी करना चाहती है। तो ऐसे में बताते हैं कि पुणे में बैठक हुई, हालांकि आधिकारिक तौर पर इन्होंने डिनाई किया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इनके बीच में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है प्रकाश आंबेडकर और संजय राउत के बीच में, और शरद पवार के भी कान में बात डाली गई कि कांग्रेस को ही महाविकास आघाड़ी से हटा दिया जाए और प्रकाश आंबेडकर को ले लिया जाए और फिर ये तीनों पार्टियां चुनाव लड़े। लेकिन ठाकरे गुट ने भी और शरद पवार ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कांग्रेस साथ में रहेगी और आप जो सीटें मांग रहे हैं आप प्रैक्टिकल तरीके से मांगिए। आप 12 सीटें मांग रहे हैं जबकि एक भी सीट नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेना एक तरह से मजबूरी है महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी और एआईएमआईएम ने गठबंधन कर लिया था और उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को तो एक भी सीट नहीं मिली थी, एमआईएम को एक सीट मिली थी, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से कांग्रेस एनसीपी के कई उम्मीदवार हार गए थे। वंचित के उम्मीदवारों ने कई सीटों पर वोट काटे थे, तो इस बार वो दोहराया ना जाए इसके लिए वंचित को साथ में कर लेना जरूरी है। और वैसे भी प्रकाश आंबेडकर इन दिनों बीजेपी विरोधी भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का महाराष्ट्र में मिशन 45 है तो हमारा मिशन है कि हम 30 सीटों पर बीजेपी को हराएं। तो ये सस्पेंस इस सस्पेंस पर से भी पर्दा हट सकता है आने वाले दिनों में। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।